गुड मॉर्निंग। राम भजन डिग्री कॉलेज की तरफ से एमए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। राम भजन डिग्री कॉलेज आप लोगों का जो एमए प्रथम वर्ष हिंदी के विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं हम। आज आप लोगों के समक्ष जो 5वां प्रश्न पत्र है, जिसको वैकल्पिक प्रश्न पत्र के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 5वें वैकल्पिक प्रश्न पत्र को सूरदास के रूप में जाना जाता है, जिसमें सूरसागर आप लोग पढ़ते हैं। सूरसागर सूरदास की रचना है। आज सूरसागर के पदों को हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे, उनका काव्य वाचन करेंगे और पुनः अर्थ जो है स्पष्ट किया जाएगा। आइए हम लोग सूरसागर के 2 पदों का काव्य वाचन आप लोगों के समक्ष। मैं आ बहुत बुरो बलिदाऊ, मैं आ बहुत बुरो बलिदाऊ, कहन लगो बन बड़ो तमाशो, सब मोड़ा मिलियाऊ, मैं आ बहुत बुरो बलिदाऊ, मैं आ बहुत बुरो बलिदाऊ, मोहू को चुचकारी गयो लय, जहाँ सघन बन झाऊं, भागी चलो कही गयो वहाँ तय, काट खाई रे हाऊ, हाँ डर पाँव काँपों अरु रोऊं, को नहीं धीर धरायो, मैं आ बहुत बुरो बलिदाऊ, थरस गयो नहीं भागी सको, वै भागे जात अगाऊं, थरस गयो नहीं भागी सको, वै भागे जात अगाऊं, मैं आ बहुत बुरो बलिदाऊ, मोसो कहत मोल कौलीनो, आप कहावत साऊ, मैं आ बहुत बुरो बलिदाऊ, सूरदास गल बड़ो चबाई, तैसे ही मिलिक सखाऊ, सूरदास गल बड़े चबाई, तैसे ही मिले सखाऊ, मैं आ बहुत बुरो बलिदाऊ, मैं आ बहुत बुरो बलिदाऊ। सूरदास अपने इस पद में कह रहे हैं कि कृष्ण अपने माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैं आ बहुत बुरो बलिदाऊ,
ए मैया यशोदा, जो बड़े भैया बलराम जी हैं ना, उनका स्वभाव बहुत बुरा है, वो बहुत बुरे हैं माता। क्यों? कि कहने लगो बन बड़ो तमाशो। एक दिन हमसे कहे कि कन्हैया, आज जो है जंगल में एक नया तमाशा आया हुआ, नया खेल आया हुआ है, हम लोग चलकर देखेंगे। सब मोड़ा मिल आऊ, और सभी ग्वाल बाल सखा मिल गए, हम भी साथ में गए। अमो को चुचकारी गयो लय, और मुझे भुलवाकर, मुझे फुसलाकर उस घने जंगल में लेकर गए, जहाँ सघन बन झाऊ, जहाँ जंगल बहुत घना था, बहुत घने जंगल थे, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम सूना साना था। अरे भागी चलो कहीं गयो वहाँ तय, और मुझे वहाँ अकेला छोड़कर वहाँ से क्या हुए, भाग गए छोड़कर मुझे। काटी खाऊ रे हाऊ, और भागते हुए चिल्लाने लगे, चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि ये हौवा, आकर कन्हैया को खा जाओ, आकर कन्हैया को खाओ। और मैं जो है डरने लगा, और डरपो कांपो अरुरो, को नहीं धीर धराओ। कोई मेरे पास नहीं था, मैं कांप रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे शांत कराने वाला, मुझे धैर्य धराने वाला कोई ग्वाल बाल नहीं था। और बड़े भैया भी हमको छोड़कर भाग गए। अथर सी गयो नहीं भागी सकूं, मैं डरते डरते वहीं पर बैठ गया, मैं भाग नहीं पा रहा था, मेरे हाथ गोड़ डर रहे थे, कांप रहे थे। वह भागे जाते अगाऊं, और मेरे आगे आगे, मेरे सामने मेरे बड़े भाई मुझे छोड़कर अकेला भाग रहे थे। अमोसो कहत मोल कौलीनो, और मुझसे कहते थे तुम्हें तो खरीदा गया है, तू नंद और यशोदा का पुत्र नहीं है, क्योंकि नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा जी भी गोरी हैं, तेरा रूप तो काला है, इसलिए तू नंद और यशोदा का पुत्र नहीं है, तुम्हें मोल किया गया है, तुम्हें खरीदा गया है। आप कहावत साऊ, और अपने आप को उनका पुत्र अर्थात अपने आप को असली बताते हैं। सूरदास गल पड़ो चबाई, सूरदास जी कहते हैं कि बलराम, माता यशोदा कह रही हैं, बलराम तो पहले से ही धूर्त था ही, तैसे मिले सखाऊ, और जैसा वो धूर्त है और उसी के भांति उसके सखा भी अर्थात उसके मित्र भी हैं, सब तुम्हें चिढ़ाते हैं, डराते हैं। अच्छा, मैं बलराम आएंगे उनसे पूछूंगी। इस तरह माँ अपने पुत्र कन्हैया को धीरज धराती है। दूसरा पद है इसमें, कृष्ण भगवान अपनी माँ से कहते हैं कि मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मैं गाय चराता हूँ तो सारे ग्वाल मुझसे ही चारों तरफ से गायों को हंकवाते हैं, मुझसे ही चारों तरफ से गायों को घेरवाते हैं, और मैं दौड़ते दौड़ते मेरा पैर जो है दर्द करने लगता है। कैसे निवेदन करते हैं अपनी माँ से। यह पद सूरदास ने अपने सूरसागर में लिखा कि मैं आहौन चरे हों गैया, मैं आहौन चरे हों गाई। ऐ माँ, मैं अब गाय को नहीं चराऊँगा, मैं गायों को अब चराऊँगा नहीं। मैं आहौं न चरे हों गाई, मैं अब गायों को नहीं चराऊँगा। सिगरे ग्वाल खिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। सारे ग्वाल वाल गाय जब भागने लगती हैं, इधर से उधर खेतों में दौड़ती हैं, तो अपने गायों को घेरने के लिए नहीं जाते हैं। मैं छोटा हूँ, इसलिए मुझे छोटा जानकर सारे लोग मुझे ही कहते हैं, कन्हैया थोड़ा उस गाय को हाँक देना, कन्हैया इधर से उस गाय को हाँको, उधर दौड़ के जाओ, वो देखो गाय भग रही है। और मैं दौड़ते दौड़ते मेरा पैर दर्द करने लगता है, इसलिए अब मैं गाय चराने
नहीं जाऊंगा। अपनी माँ से कह रहे हैं कौन कृष्ण कन्हैया। मैं आहों न चरे हों गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो, मेरे पाई पिराई, जौन पतियाही पूछ बल दावहूँ, आपनी सौंह दिवाई। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो बलराम भैया से पूछ लो, लेकिन याद रखना उनको अपना सौगंध दिलाकर पूछना, नहीं तो झूठ बहुत बोलते हैं, सही सही बताएंगे नहीं। यह सुनि माई यशोदा ग्वालिनी, गारी दे तेरी साई। जब अपने कृष्ण के मुख से ग्वाल बालों की बातों को सुनती हैं कि मेरे पुत्र को ग्वाल बाल सताते हैं, मैं अपने बच्चे को भुलवाने के लिए, मन बहलाने के लिए गाय में भेजती हूँ और ये तो इससे दौड़ा दौड़ा के गाय हंकवाते हैं, तो माँ यशोदा को बहुत गुस्सा आता है। यह सुनि माई यशोदा ग्वालिनी, गारी दे तेरी साई। यह सुनते ही माँ को बहुत गुस्सा आता है, यशोदा माँ को बहुत गुस्सा आता है और ग्वाल वालों पर गुस्सा करती हैं, क्रोध करती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपनी लड़िका को, मैं अपने पुत्र को इसलिए पठौती हूँ, इसलिए भेजती हूँ, आवे मन बहराई, कि अपने मन को बहला लेगा, थोड़ा सा खेल लेगा, थोड़ा सा कूद लेगा और अपना मन भी बहला लेगा। और सूर्य श्याम मेरी यति बालकी, माँ यशोदा कहती हैं मेरा तो इतना छोटा सा बालक है, मारत ताहिरी गाई, जिसको सभी ग्वाल बाल चिढ़ाते हैं, मारते हैं तथा गायों को गिरवाते हैं। इस तरह से आज आप लोगों के समक्ष यह सूरदास के काव्य का वाचन हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।